हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आप पढ़ाऊंगी बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर 2, यानी जो हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके पेपर 2 के सारे एमसीक्यू कराऊंगी। यानी यूनिट इसमें टोटल 8 है, तो आठों के आठों यूनिट के एमसीक्यू मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो यूनिट वाइज हम एक एक करके सारी यूनिट के एमसीक्यू देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम है हमारा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। तो इसमें देख लेते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl प्लस 44 किलो कैलोरी में संभवतः उष्मा है। तो इसमें कितनी उष्मा होती है? 22 किलो कैलोरी। तो मैंने ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हो, पेपर में इसी प्रकार आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो आपको इनमें से इजिली मिल जाएगा। तो आप अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, बस एक वीडियो में ही आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का। ठीक है, और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। अभी होते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में कहा है स्वतः प्रक्रम में। तो स्वतः प्रक्रम में क्या होता है? डेल यू में कमी होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी क्या है? एक विस्तार गुण है। फोर्थ क्वेश्चन है स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा है। तो स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा किसे कहते हैं? डेल एच को। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है एंथैल्पी बराबर है। तो एंथैल्पी किसके बराबर होती है? ई प्लस पीवी के। सिक्स्थ क्वेश्चन है अभिक्रिया 2 कार्बन प्लस O2 इक्वल्स टू 2CO डेल एच बराबर माइनस 200 किलो जूल के लिए सत्य है। तो इस अभिक्रिया के लिए क्या सत्य है? अभिक्रिया क्या है? छेपी है, यानी अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है। ये वाली ऊष्मा छेपी लिख लो इसे, अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है इसमें। सेवेंथ क्वेश्चन है इसमें, जब तंत्र पर 4 किलो जूल का कार्य किया जाता है और 1 किलो जूल ऊष्मा निष्कासित होती है, तब तंत्र की डेल यू में परिवर्तन का मान होगा। तो क्या होगा? प्लस 3 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है। तो क्या होती है? एच पी माइनस एच आर। नाइन्थ क्वेश्चन है इसी यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का। नाइन्थ है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? ताप पर। टेंथ है विस्तार गुण का उदाहरण है। तो विस्तार गुण का जो उदाहरण है वो कौन सा है? एंथैल्पी। पीछे भी आता है ये कि एंथैल्पी क्या है? एक विस्तार गुण। 11th क्वेश्चन है गहन गुण है। तो गहन गुण क्या है? तापमान। 12th क्वेश्चन है निम्न में से कौन अवस्था फलन है। तो इनमें से कौन सी जो है वो अवस्था फलन का सूचक है, वो क्या है? यू। नेक्स्ट है आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक है। तो कितना होता है? 0। नेक्स्ट देखते हैं। 14 क्वेश्चन है आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल क्यू का मान है। तो इसका आंसर है 0। 15 क्वेश्चन है सीपी का मान सीवी से अधिक होता है कि किसके द्वारा? आर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, हीलियम गैस का उत्क्रमण ताप है। तो कितना होता है? -240 डिग्री सेल्सियस। 17 क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस का उत्क्रमण ताप है। तो कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वगामी प्रक्रम के लिए तो क्या होता है? क्यू बराबर 0। 19 क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए डेल एच बराबर डेल यू है। तो इस अभिक्रिया में डेल एच और डेल यू क्या है? बराबर है। तो इस वाले अभिक्रिया में क्या है? डेल एच और डेल यू बराबर है N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO। 20 क्वेश्चन है 300 केल्विन पर गैसीय प्रतिक्रिया के लिए डेल एच माइनस डेल यू इक्वल्स टू माइनस 4.98 किलो जूल, यह मानते हुए कि R बराबर 8.3 जूल प्रति किलो प्रति मोल है। तो इसका आंसर क्या होगा? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है। तो कितनी होती है? 3/2 kT। नेक्स्ट 22, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान है। तो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं यूनिट सेकंड। ये है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर 2 की यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड का नाम है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है सभी पदार्थों की विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में परम शून्य एंट्रोपी होती है। तो क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। सेकंड क्वेश्चन, उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में साम्य अवस्था पर डेल एस का मान कितना होता है? डेल एस इक्वल्स टू क्यू आर वी अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य मानी जाती है कितने पर? -273 डिग्री सेल्सियस पर।
फोर्थ क्वेश्चन है इकाई दक्षता वाला ऊष्मा इंजन प्राप्त किया जाता है। तो इकाई दक्षता वाला जो ऊष्मा इंजन होता है वो प्राप्त किया जाता है यदि जो सिंक का तापमान होता है वो क्या होता है, कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मा का उच्च ताप से कम ताप की ओर बहना कौन सा प्रक्रम है। तो कौन सा प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 डिग्री 600 केल्विन तथा 300 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता होगी तो कितनी होगी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 373 केल्विन तथा 298 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे भाप भाप इंजन की अधिकतम दक्षता है तो कितनी होगी, 20%। एट क्वेश्चन है किसी उत्क्रमण प्रक्रम में तंत्र की एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। तो किसी भी जो उत्क्रमण प्रक्रम होता है उसमें जो एंट्रोपी होती है वो कैसे होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसकी एंट्रोपी अधिकतम होती है। तो 1 ग्राम अणु O2 और 55 डिग्री सेल्सियस पर। 10th क्वेश्चन है एंट्रोपी परिवर्तन तथा ऊष्मा ऊर्जा में संबंध है डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, गिब्स फलन के लिए कौन सा अक्षर प्रयुक्त होता है। तो कौन सा होता है, जी होता है। तो गिब्स फलन जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, 0 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, किसी तत्व की परम एंट्रोपी है। तो किसी तत्व की जो परम एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है। 14th क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन के लिए असत्य कथन है तो क्या होगा, सदैव शून्य होता है। तो ये क्या है, एक असत्य कथन है, यानी सदैव शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा ए निरूपित होती है। तो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा हो किससे निरूपित होती है, ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस से। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होगी। तो इनमें से जो सबसे अधिक एंट्रोपी है वो किसकी, लिख लो यहाँ पे, किसकी किसकी होगी। तो यहाँ होगी CaCO3 ठोस का वियोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वाष्प दाब व तापमान में संबंध प्रदर्शित करता है तो क्या करता है, क्लोसियस क्लेपेरॉन समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किसी ठोस की एंट्रोपी का परम मान ज्ञात किया जा सकता है तो केवल ऊष्माधारिता आंकड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उत्क्रमणीय स्वतः परिवर्तन के लिए डेल एस है तो क्या होगा, Q अपॉन टी। 20 क्वेश्चन में ऊष्मा का स्वतः प्रवाह हमेशा होता है, कैसे होता है, उच्च ताप से कम ताप की ओर यानी निम्न ताप की ओर। 21 क्वेश्चन है अक्रियाकारी गैसों के मिलने का सामान्य परिणाम है तो क्या होगा, एंट्रोपी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक विलगित निकाय में समतापीय विधि से संपन्न होने वाला उत्क्रमणीय प्रक्रम अनुकरण करेगा, किसका अनुकरण करेगा, एंट्रोपी में वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किस अभिक्रिया के लिए डेल एस ऋणात्मक है। तो किस अभिक्रिया के लिए जो डेल एस है वो ऋणात्मक होता है, ये तो इसके लिए होगा 2SO2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2SO3। 24 देख लेते हैं, गैस के रुद्धोष्म प्रसार के समय निम्न में से कौन सा शून्य है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कोई सा भी शून्य नहीं होता है। 25 देख लेते हैं, ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम के अनुसार परम शून्य पर क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी होती है तो इसका आंसर होगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अभिक्रिया C प्लस CO2 इक्वल्स टू 2CO के लिए डेल एस तथा डेल एस के मान क्रमशः 170 किलो जूल तथा 170 जूल प्रति किलो है। यह अभिक्रिया स्वतः होगी, इसका आंसर होगा 1110 केल्विन पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, जल के वाष्पीकरण की एंथैल्पी 186.5 किलो जूल प्रति मोल है तो इसकी एंट्रोपी है तो क्या होगी, 0.5 जूल प्रति किलो प्रति मोल। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करते हैं तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, H2O लिक्विड ये क्या है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, प्लस H2O गैस के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक एटमॉस्फेरिक ताप पर कौन सा सही है। तो क्या होगा इसका आंसर, डेल H इज इक्वल्स टू T डेल S।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साम्यावस्था के लिए सही है? तो डेल एस इक्वल्स टू 0। तो ये होगी हमारी यूनिट सेकंड। अब देख लेते हैं यूनिट थर्ड। अब हमारे बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है HCl के 1 × 10⁻⁻⁷ मोल जलीय विलयन का मोलरता है, ठीक है, मोलरता वाले जलीय विलयन का पीएच मान है तो क्या होगा? 7 से कम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है विलयन की तनुता बढ़ाने पर, तो विलयन की तनुता बढ़ाने पर क्या होगा? ये सभी होगी, यानी तुल्यांक की चालकता बढ़ेगी और मोलर चालकता भी बढ़ेगी और विशिष्ट चालकता घटेगी। तो ये क्या होगी? ये सब चीजें होंगी। थर्ड क्वेश्चन है सेल स्थिरांक का मात्रक है तो क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स, यानी सेंटीमीटर -1 इसकी पावर होती है, यानी 1/सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? μ-1 सॉरी Ω-1 सेंटीमीटर इनवर्स, या ठीक है, ये क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, किसी आयन का अभिगमनांक होता है तो क्या होता है? धनात्मक होता है। सिक्स क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव का परिमाण निर्भर करता है तो किस पर करता है? ताप पर। सेवंथ क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड क्षमता है तो क्या होगी? 0। एट है जल के आयनिक गुणनफल का मात्रक होता है मोल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। नाइन्थ आयनिक गतिशीलता का मात्रक है सेंटीमीटर प्रति सेकंड वोल्ट। 10th क्वेश्चन है सही संबंध है तो T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव इजिकल्स टू 1। 11th क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड का तन्वतन नियम है तो ओस्टवाल्ड का तन्वतन नियम कौन सा है? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल v माइनस इजिकल्स टू k। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 Li पॉजिटिव आयन की चालकता Cs पॉजिटिव से कम होती है तो इसका आंसर होगा Li का आयनिक द्रव्यमान कम। 13 क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस का व्युत्क्रम है तो हाइड्रोलाइसिस का व्युत्क्रम क्या होता है? उदासीनीकरण। 14 क्वेश्चन है विलयन को तनु करने पर तुल्यांक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। 15 है विलयन को तनु करने पर आयन का अभिगमनांक होगा, इसका आंसर होगा स्थिर रहता है। 16 क्वेश्चन है समीकरण लैम्डा इंफिनिटी इक्वल टू लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए कहलाती है तो क्या कहलाती है? कोलराउश का नियम। 17 क्वेश्चन है तुल्यांकी चालकता का मात्रक होता है तो क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ईजी इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए नियम लागू होता है तो क्या होता है? डिबाई हकल का नियम लागू होता है किसके लिए? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। 19 क्वेश्चन है धनायन तथा ऋणायन अभिगमनांकों का योग होता है तो धनायन और ऋणायन अभिगमनांकों का योग क्या होता है? +1 होता है। 20 क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड का नियम लागू होता है तो किस पर होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है। तो ये होगी हमारी यूनिट सेकंड सॉरी थर्ड कंप्लीट। अब देखते हैं यूनिट फोर्थ। अब देखते हैं यूनिट फोर्थ के एमसीक्यू। तो यूनिट फोर्थ का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें देखते हैं इसके एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है एकल इलेक्ट्रोड कहलाता है तो क्या कहलाता है? अर्ध सेल कहलाता है। सेकंड है सबसे प्रबल अपचायक है तो कौन सा है इनमें से? Li पॉजिटिव। थर्ड है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है तो किस पर होता है? एनोड पर होता है। फोर्थ है ब्राइन विलियन के जलीय अपघटन पर जो प्राप्त होता है वो नहीं है तो ब्राइन विलियन के जल अपघटन पर प्राप्त नहीं होता है तो क्या प्राप्त नहीं होता है? ऑक्सीजन यानी O2 प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, ये वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जलीय विलयन के लिए सत्य है तो pH इजिकल्स टू POH। सिक्स है मुक्त ऊर्जा तथा EMF में संबंध है तो डेल G इजिकल्स टू -HFE, ठीक है, HFE नोट। सेवेंथ क्वेश्चन है कैथोड पर होता है तो कैथोड पर क्या होता है? इनमें से कोई नहीं होता, ना कि ऑक्सीकरण होता ना ही अपघटन होता और ए व बी दोनों नहीं होते तो इनमें से क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। एट क्वेश्चन देख लेते हैं ई नॉट Zn टू पॉजिटिव अपॉन Zn का मानक अपचयन विभव है तो कितना होगा? 0.76 वोल्ट। सिक्स क्वेश्चन है सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन है Ag अपॉन Ag पॉजिटिव दर्शाता है तो इसका आंसर होगा अर्ध सेल। 10th क्वेश्चन है जल का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच मान होगा तो इसका आंसर होगा 7। 11th है ऑक्सीकरण अर्ध सेल है तो एम पॉजिटिव।
12th क्वेश्चन है जल के वियोजन स्थिरांक तथा आयनिक गुणनफल में संबंध होता है Kw इक्वल्स टू 55.6 इंटू के। 13 क्वेश्चन है HCl के 10 की पावर -8 मोल जलीय विलयन का पीएच मान होगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा। 14 क्वेश्चन है 10 की पावर -2 CaOH का होल ट्वाइस का मान है तो इसका आंसर क्या होगा, 12.3। 15 क्वेश्चन है सूचक इलेक्ट्रोड है तो सूचक इलेक्ट्रोड कौन सा है, पीटी इलेक्ट्रोड यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। 16 क्वेश्चन है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है, पीएच इक्वल्स टू 8.0 से ऊपर नहीं होता है। 17 क्वेश्चन है सही संबंध है तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू। 18 क्वेश्चन है हेडरसन हेजल समीकरण के बीच संबंध व्यक्त किया जाता है तो पीएच तथा पीओएच। 19 क्वेश्चन है पीएच तथा पीओएच का योग होता है तो इसका आंसर होगा 14। अब है 20 क्वेश्चन बफर विलयन को तनु करने पर पीएच मान तो क्या होगा, स्थिर रहता है। 21 है निम्न में से प्रतिरोधक विलयन है तो इनमें से जो प्रतिरोधक विलयन है वो कौन सा है, ये वाला CH3COOH प्लस CH3COONA। 22 है शी में SHE में H2 का दाब होता है तो क्या होता है, 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक दाब। 23 है SHE का मान इलेक्ट्रोड विभव होता है तो क्या होता है, 0.000 वोल्ट। 24 है पीएच इक्वल्स टू 5.4 जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता क्या है तो सांद्रता बतानी है इसमें 3.98 इंटू 10 की पावर -6 मोल प्रति लीटर। अब है हमारी फिफ्थ यूनिट यानी बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की फिफ्थ यूनिट का नाम है फोटो केमिस्ट्री। तो इसके एमसीक्यू देख लेते हैं सारे इंपोर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश ऑक्सीकरण क्या है तो प्रकाश ऑक्सीकरण क्या होता है, विकिरण ऊर्जा के प्रभाव द्वारा ऑक्सीकरण। सेकंड क्वेश्चन है जिंक अवस्था में चक्रण बहुलकता होगी तो त्रिक अवस्था में चक्रण बहुलकता होगी तो इसका आंसर होगा 3। थर्ड है एकल अवस्था में चक्रण बहुलकता होगी तो इसका आंसर है फर्स्ट यानी 1। फोर्थ है प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी तब संक्रमण होगा, क्या होगा, एकल एकल संक्रमण होगा, कौन से में, प्रतिदीप्ति में। फिफ्थ रासायनिक संदीप्ति में उत्पन्न प्रकाश कहलाता है तो इसका आंसर होगा ठंडा प्रकाश। सिक्स्थ क्वांटम एक्टिवेशन का सिद्धांत कहलाता है तो इसका आंसर होगा स्टार्क आइंस्टीन का नियम। सेवंथ क्वेश्चन है H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl की क्वांटम दक्षता होगी तो क्या होगी, अधिकतम होगी। 8 जुगनू किस घटना को दर्शाते हैं तो किस घटना को दर्शाते हैं, जैव संदीप्ति को। जो उसमें जुगनू में लाइट जो जलती है वो किसके कारण जलती है, जैव संदीप्ति के कारण। 9th क्वेश्चन है वीएल लैम्बर्ट समीकरण है तो क्या है, log I अपॉन I0 I नॉट इक्वल्स टू माइनस E नॉट Cl। 10th क्वेश्चन है क्वांटम दक्षता होती है तो क्या होता है, कोई भी मान बड़ा बराबर होगा 0 से हो तथा अभिक्रिया पर निर्भर करता है। 11th क्वेश्चन है फोटॉन की ऊर्जा होती है तो क्या होता है, E बराबर Hc अपॉन लैम्डा। 12th क्वेश्चन है एक आइंस्टीन का मान किलो कैलोरी प्रति मोल में होगा तो एक आइंस्टीन का मान कितना होता है, 2.859 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन लैम्डा। 13 क्वेश्चन है आइंस्टाइन का मान तो आइंस्टाइन का मान क्या होता है, तरंग दैर्ध्य वृद्धि से घटता है। क्वेश्चन नंबर 14 H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता है तो कितने की, 10 की पावर 5। 15 क्वेश्चन है H2 प्लस Br2 इक्वल्स टू 2HBr अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता है तो कितने की, 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वांटम लब्धि समीकरण है तो इसका आंसर होगा ये वाला, दिए गए समय में अभिकारक अणुओं की संख्या अपॉन उतने ही समय में अवशोषित फोटोन की संख्या, तो ये है इसका आंसर। अब है 17 क्वेश्चन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। 18 क्वेश्चन है उत्तेजित अणु से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने का समय है तो क्या होगा इसका आंसर, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेकेंड। तो ये होगी हमारी यूनिट 5th कंप्लीट। अब देखते हैं यूनिट 6। ये है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 6। यूनिट सेकंड 6 का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है वांट हाफ कारक प्रयुक्त होता है तो किसमें होता है, विद्युत अपघट्य के लिए। सेकंड क्वेश्चन है विलयन का सामान्य
समीकरण है, तो इसका आंसर होगा पीवी इक्वल्स टू HST। थर्ड क्वेश्चन है NaCl के जलीय विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, जल से कम होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका आंसर होगा श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, आदर्श विलयन है, तो आदर्श विलयन कौन सा है, C6H5Cl प्लस C6H5Br। सिक्स क्वेश्चन है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किस पर नहीं पड़ता है, मोललता पर। सेवंथ क्वेश्चन है निम्न में से क्वथनांक अधिक होगा, किसका होगा इनमें से, ZnSO4 का। एथ क्वेश्चन है H2SO4 का वांट हाफ गुणांक है, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी सांद्रता तथा वास्तविक सांद्रता के अनुपात को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सक्रियता गुणांक कहते हैं। टेंथ क्वेश्चन है परासरण दाब ज्ञात करने की विधि है, तो इसका आंसर होगा वर्फले-हैटिने विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, जल का विलवणीकरण प्रक्रम कहलाता है, तो क्या कहलाता है, उत्क्रम प्रासरण। 12th क्वेश्चन है आदर्श विलयन होगा, तो क्या होगा, डेल H इक्वल्स टू 0। 13 क्वेश्चन है क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करने की विधि है, तो क्या होगी, लैंड्सबर्गर विधि। 14 क्वेश्चन है हिमांक अवनमन ज्ञात करने की विधि है, इसका आंसर होगा वैकमैन विधि। 15 क्वेश्चन है आसुत जल की मोलरता होगी, तो इसका आंसर होगा 55.56 मोल। 16 क्वेश्चन है अनादर्श विलयन के लिए सत्य है, तो क्या होगा, डेल H नॉट इक्वल्स टू 0 और डेल V नॉट इक्वल्स टू 0। 17 क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य के लिए वांट हाफ कारक का मान होगा, तो इसका आंसर होगा 1 से अधिक। 18 क्वेश्चन है वियोजन की मात्रा तथा वांट हाफ कारक में संबंध है, तो इन दोनों में क्या संबंध है, ये है अल्फा इक्वल्स टू L-1 अपॉन N-1। 9 क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता गुणांक है, तो इसका आंसर होगा 1 से कम होगा। 20 क्वेश्चन है 20 ताप तथा अणुभार में संबंध है, तो क्या होगा, डेल टी अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन डेल एम। 21 है राउल्ट का नियम लागू होता है, तो किस पर होता है, अवाष्पशील पदार्थ पर। 22 है आदर्श विलयन के लिए शून्य के बराबर नहीं है, तो क्या है, डेल एस। अब है हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड की यूनिट 7। यूनिट 7 का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इसके एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जेल का उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण क्या होता है, पनीर। 22 है एक उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, तो इसका आंसर होगा सक्रियता ऊर्जा घटाकर। थर्ड क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण के लिए सत्य है, तो भौतिक अधिशोषण के लिए क्या सत्य है, डेल एस बड़ा होगा 0 से। फोर्थ क्वेश्चन है किसी कोलाइडी विलयन में प्रावस्थाओं की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 2। फिफ्थ क्वेश्चन है टिंडर प्रभाव का कारण है, तो टिंडर प्रभाव का क्या कारण है, कणों का आकार। सिक्स क्वेश्चन है AS2S3 सोल है, तो इसका आंसर होगा रिन सोल। सेवंथ क्वेश्चन है किस आयन की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, तो इनमें से किसकी होती है सबसे अधिक, SN4 पॉजिटिव की। एट क्वेश्चन है प्रत्येक कोलाइडी विलयन होता है, तो इसका आंसर है विषमांग। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, बीईटी समीकरण के अनुसार P अपॉन V P नॉट माइनस P व P अपॉन P नॉट के बीच आरेख होता है, तो इसका आंसर होगा एक्निप्स। ठीक है, एक्निप्स। 10th क्वेश्चन है पायस होता है, तो पायस क्या होता है, द्रव में द्रव, यानी अगर द्रव में द्रव मिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, पायस। 11th क्वेश्चन है मक्खन है, तो मक्खन क्या होता है, ठोस में द्रव, यानी ठोस में जो द्रव होता है वो क्या कहलाता है, मक्खन। 12th क्वेश्चन है सोल में परिक्षेपण माध्यम है, तो क्या होता है, द्रव। 13 क्वेश्चन है स्वर्ण संख्या न्यूनतम है किसमें होती है, जिलेटिन में। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, फैडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण है, तो इसका आंसर होगा x अपॉन m इजकल्स टू kp की पावर 1 अपॉन n। 15 क्वेश्चन है फैडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण में जो 1 अपॉन n ने पीछे बताया पावर होती है, उसका मान क्या होता है, क्या होता है, 0 से 1 होता है, यानी 0 होगा और 1 होगा। 16 क्वेश्चन है निम्न में से पारसी कारक है, तो पारसी कारक कौन है, साबुन। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं, लैग्म्यूर अधिशोषण प्रमेय समीकरण है, तो क्या होती है, x अपॉन m इजकल्स टू ClP। वसा है, वसा क्या है, एक पायस है। में से पायसी कारक है, तो साबुन है, ये तो ऊपर भी हो गया एक बार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइडी है? तो इसका आंसर होगा गोंद। 21 है कोलाइडी विलयन का स्कंदन होता है, तो इसका आंसर होगा ये सभी, ये यानी गर्म गर्म करने पर भी, विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी, ध्रुवण द्वारा भी और विपरीत अवशोषित सोल मिलाने पर भी, ये सभी है इसके आंसर। 22 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एरोसोल है? तो इनमें से कौन सा एरोसोल है? धुआं। 23 है बादल या कोहरा कोलाइड है, तो कौन सा है? गैस में द्रव। 24 है कोलाइड कणों का आकार है, तो कोलाइड कणों का जो आकार है वो कितना होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये हो गए हमारे यूनिट 7 के एमसीक्यू। अब देखते हैं लास्ट यूनिट हमारी बचती है यूनिट 8। यूनिट 8 का नाम है रेडियो केमिस्ट्री। अब है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 8। यूनिट 8 का नाम मैंने बताया रेडियो केमिस्ट्री। इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट है पोजिट्रॉन की औसत आयु है, तो कितनी होती है? 10⁻⁹ सेकेंड होती है। सेकंड क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में विलुप्त कारक क्या है? तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह क्या आएगा? तो S32 प्लस क्या आएगा यहाँ पे? +32 + 1H1, तो इसका आंसर होगा N यानी न्यूट्रॉन। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नाभिक प्राकृतिक रेडियोधर्मी नहीं है? तो इसका आंसर होगा 94 PU। फोर्थ क्वेश्चन है रेडियोधर्मी की SI इकाई है, तो इसका आंसर होगा बैकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की भेदन क्षमता का घटता क्रम है, तो क्या होगा? गामा बड़ा है सबसे, फिर बीटा, फिर अल्फा, यानी जो अल्फा है उसकी भेदन क्षमता सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन होता है, तो क्या होता है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। कौन? पॉजिट्रॉन। सेवेंथ क्वेश्चन है अर्ध आयु काल तथा विघटन स्थिरांक में संबंध है, तो इसका आंसर होगा लैम्डा टी हाफ इजिकल्स टू log E2। एट्थ क्वेश्चन है Tc-99m का अर्ध आयु काल होता है, तो इसका आंसर होगा 6 घंटे। नाइन्थ क्वेश्चन है सोडियम आयोडाइड I-131 का औषधीय उपयोग क्या है? तो इसका आंसर होगा उपयोग सभी, यानी ग्रेप्स में भी, हाइपरथायराइड्स में भी और थायराइड कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेंथ क्वेश्चन है निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा गामा किरणों की। 11th क्वेश्चन है दी गई नाभिकीय क्रिया में विलुप्त है, यानी में बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा 40N1। 12th क्वेश्चन है एक अल्फा कण समान है, तो किसके समान है? हीलियम नाभिक के। 13 क्वेश्चन है निम्न में से थोरियम श्रेणी है, तो इनमें से जो थोरियम श्रेणी है वो कौन सी है? 4H। 14 क्वेश्चन है किसके द्वारा रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाता है? गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान का उत्पाद है, तो इसका आंसर होगा 35Br87। 16 क्वेश्चन है समूह विस्थापन नियम किसने दिया? तो समूह विस्थापन नियम किसने दिया? सोडी तथा फजान ने दिया था। 17 क्वेश्चन है बीटा कण उत्पन्न होते हैं, तो किसमें होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। 18 क्वेश्चन है बहुत भारी नाभिक स्थायी होते हैं और देते हैं, क्या देते हैं? अल्फा विघटन। 19 क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव श्रेणियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 4। 20 क्वेश्चन है एक रेडियम का क्षय स्थिरांक 9.28 इंटू 10⁻⁻4 प्रति वर्ष है, तो इसकी अर्धायु कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 620 वर्ष। 21 है रेडियो एक्टिव श्रेणियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है। 22 क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त तरंगे है, तो कौन से है? गामा किरणें। 23 है बीटा कण के क्षय के दौरान रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो ये है 24 क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो किसमें उपयोग किया जाता है? चट्टान में।
तो ये होगी हमारे बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर सेकंड के सारे यूनिटों के एमसीक्यू कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका नाम है बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। उस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बस उस लिंक पर क्लिक करना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और आप उसे फ्री में पढ़ सकते हो इजीली, और अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।